हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल से काश। आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ़िलहाल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा जो सी सेक्शन हुआ था। तो बाबू यहाँ पे बार बार उठ जा रहा है। तो मेरा जो सी सेक्शन हुआ था, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या फ़ील था, क्या फ़ील मैं कर रही थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ था ऑपरेशन थिएटर में, और अभी क्या होता है मेरे साथ। अभी भी होता है कुछ कुछ, तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा है। तो मैं सब कुछ आज आप लोगों से शेयर करूँगी। और फिर जो मैं ये वीडियो इसलिए है ताकि हेल्प मिल सके आगे आगे जो माँ बनने वाली है। मैं तो वैसे नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों का ही वीडियो देखी थी पहले भी, बेबी होने से पहले। तो सभी लोग तो देख ही लेते हैं पहले वीडियो की सी सेक्शन नॉर्मल को लेके। तो मेरा बाबू अभी उठ गया है, रोने लगा है। तो पहले मैं इसे दूध पिला देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आराम से बताती हूँ। हे गाइस, तो बाबू अभी फाइनली सो चुका है। और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रही थी, रो रही थी तो देख नहीं रहे थे। उनके पापा यहीं पे है, देख सकते हैं। और फिर बस वो सो गया है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ स्टोरी। तो जैसे कि बहुत लोगों को पता ही है कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। और किसी किसी को नहीं पता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो पहले से जो मुझे पेन वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। घर में सभी को लग रहा था कि अब होगा अब होगा अब होगा। ऐसे करते करते जो है ना, मेरा डेट जो एक्सपेक्टेड डेट था वो मतलब निकल चुका था। और फिर निकल चुका था तो भी हमने उससे पहले डॉक्टर मैं दिखा कर आई थी। तो डॉक्टर बोली थी क्या कि अभी आप और कुछ दिन इंतज़ार कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वो भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे पेन नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेबी का जो सिर है वो हेड वो नीचे नहीं आया है। क्योंकि मुझे साफ साफ पता चल रहा था, क्योंकि मैं जब रात को सोती थी तो मुझे पूरा ऊपर जो बेबी का मूवमेंट होता है वो होता था, प्लस जो होता है दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मैं छूकर ही जान जा रही थी कि मेरा बेबी ऊपर है। मैं घर पे भी बोलती थी सभी को कि नहीं, नीचे नहीं है, नीचे नहीं आया बेबी। तो इसके बाद फिर हम लोग वेट करते करते 20 को मेरा डेट था, 20 अप्रैल को, और 21 अप्रैल तक था। तो 21 को मेरा एनिवर्सरी भी था, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग 21, 22, 23, 24 को हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। और 2 दिन बाकी था, 2-3 दिन, 27 तक उन्होंने वेट करने के लिए कहा था। लेकिन हम लोगों ने उतना वेट नहीं किया, हम लोग चले गए सीधे उनके पास। और उनके पास जाकर फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह किया अपने तरीके से। और करने के बाद उन्होंने बोला कि अभी 2 दिन और टाइम देखते हैं, इसके बाद फिर क्या करना है वो हम लोग 27 को कर लेंगे, जो भी हो कर लेंगे। तो फिर मेरा मन, फिर डॉक्टर बोली, मेरा मन मतलब ये बहुत ज़्यादा ये हो गया था। फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा 2 दिन, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मेरा ना जो बॉडी था ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये लग रहा था, भारीपन लग रहा था कि अब बेबी आ जाए तो ही अच्छा है मेरे लिए भी। मतलब जो मैं 9 महीने से इंतज़ार कर रही थी, वो 9 महीना भी ख़त्म हो चुका था इसी वजह से। तो फिर मुझे डॉक्टर बोली, हाँ, मेरे हस्बैंड को, कि आप एक अल्ट्रासाउंड एक करवा लीजिए। अगर कॉर्ड वगैरह होगा गले में तो वो पता चल जाएगा। तो फिर हम लोग डिसीजन लेंगे आगे उसी दिन 24 को। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। और हम लोग ऐसे पहले डिसाइड करके ही गए थे कि एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेंगे मैम को बोल के। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया हमें। तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड में उसी टाइम डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड जो किया हम लोगों का, उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाइए, आपके बेबी के गले में 2 कॉर्ड है और आपका ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ, एडमिट हो जाइए, आपके बेबी के गले में कॉर्ड है। तो हम लोग समझ गए कि अब तो हमारा ऑपरेशन ही होगा मेरा। तो फिर मैं थोड़ा घबरा गई थी उस टाइम पे। क्या करूँ, घबरा जाते ही सभी लोग घबरा जाते, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम सब कुछ एक्सपीरियंस था, वो सब था। तो बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी थी साथ में, सासू माँ थी, हस्बैंड थे। तो फिर जाके फिर डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हम लोग लेकर गए उसी टाइम। तो उन्होंने कहा कि तो हम लोग वेट नहीं करते हैं, और हम लोग ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। और अभी तो हम पेशेंट वगैरह देख रहे हैं, देखने के बाद आपका ऑपरेशन होगा, आज ही होगा। 24 को ही मेरा ऑपरेशन होने वाला था रात को, और एक थी तो उसका भी साथ में, दोनों का ऑपरेशन होने वाला था। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आ जाए तो कल तो करना ही। हम लोग तैयार हो गए। चलो, मैं भी तैयार हो गई, चलो ठीक है कर लेते हैं। और मैं उस दिन ना सिर्फ नाश्ता की थी, सुबह और कुछ भी नहीं खाई थी। और उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, तो और कुछ भी मैं नहीं खाई।
इसके बाद जाके फिर इंतज़ार करते 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 रात भी हो गया, तो फिर उनका कॉल आया। और कॉल आने के बाद उन्होंने बोला कि कल सुबह ऑपरेशन करते हैं, आज नहीं करते हैं। और फिर मैं अपने जो डॉक्टर थी मेरी, उनका मैं एक फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग देख लेना, बहुत अच्छी थी। और फिर उन्होंने बोला कि सुबह करते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए, मैं अभी कर दूँगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैम, अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप कर लीजिए, इसके बाद फिर सुबह करना, अच्छे मूड, फ्रेश मूड में। क्योंकि उस दिन भी ऑपरेशन हुआ था, नॉर्मल हुआ था, वो बहुत मतलब कि काम करके गई थी, इसी वजह से हम लोगों ने बोला कि ठीक है चलो। और रात हो गया था, 10 साढ़े 10 हो गए थे, तो मैं कुछ नहीं खाई थी, पानी पी पी के रह रही थी। तो फिर उन्होंने मेरे लिए खाना भी भेजा था, तो मैं थोड़ा बहुत खाई थी रात को। फिर सुबह हुआ और फिर नर्स आ गई, और नर्स आने के बाद मुझे बोली कि आप फटाफट तैयार हो जाइए, नहा धोवा लीजिए, क्योंकि आपको रेडी करना है ऑपरेशन के लिए। तो फिर बोले कि ठीक है। थोड़ा तो अजीब लग रहा था, मतलब धक धक कर रहा था। और फिर मैं नहा धोवा कर, उसी देर में नहाई थी, अच्छे से नहा के ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद मुझे ऊपर ले जाया गया जहाँ पे ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले मुझे लेकर गए वहाँ। ले जाने के बाद मुझे मेरे ड्रेस चेंज किया गया, उन्होंने अपना ड्रेस दिया, उन्होंने अपने स्लीपर दिया जो पहनना होता है। और इसके बाद उन्होंने बोला कि खाली पैर नहीं चलना है, स्लीपर पहन के चलना है। और फिर नर्स लोग जो थी बहुत अच्छी थी, सभी लोग मतलब एकदम फैमिली की तरह थे। और मैं हॉस्पिटल का नाम भी बता देती हूँ, मेरा ऑपरेशन, मेरा बेबी हुआ है जुमावती हॉस्पिटल में, साहेबगंज जुमावती हॉस्पिटल, आज़ाद नगर, जहाँ वहाँ का नाम है। और फिर वहीं पे मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के नर्स, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद मुझे पानी वगैरह चढ़ने लगा था, सलाइन वगैरह। और फिर मुझे कैनुला भी लगाया गया था हाथ में, यहाँ पे अभी भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, अभी भी है दाग। और बहुत बहुत कुछ, बहुत इंजेक्शन वगैरह लगा था मुझे। इसके बाद फिर मुझे पानी पानी मतलब ये चढ़ने लगा। और इसके बाद मैं तो कुछ खाई नहीं थी, ऐसे लेटी हुई थी। और चोटी वगैरह बन गया था मेरा, बाल वगैरह खुला नहीं होना चाहिए कुछ भी। और फिर जाके मेरे साथ और एक थी, तो उनको पहले ले जाया गया, उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद मेरा नंबर था, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से मिली, मम्मी लोगों से मिल ली थी। और फिर मुझे अब तैयार तो हो गई थी। मुझे उस टाइम पे स्किन टेस्ट हुआ, इंजेक्शन लगा, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह लगता है ना कि आप उस टाइम पे मतलब गिन गिन भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो होश में होते हो, लेकिन उस हालत में नहीं हो सकते हो। इतना ज़्यादा इंजेक्शन, इतना ज़्यादा पानी का बोतल पे बोतल, बोतल पे बोतल चढ़ता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर मेरा बहुत सारा इंजेक्शन वगैरह लगा। और वो जो होता है ना, कैनुला जिसे बोलते हैं, वो लगाते हैं ना जब, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत मोटा होता है, बहुत ज़्यादा। इंजेक्शन का तो इतना दर्द हुआ है, पेन हुआ है, क्या बताऊँ। कुछ भी मतलब आपको ये नहीं है कि नॉर्मल आसान है, फिर और सी सेक्शन आसान है, सब कुछ दोनों ही बहुत ये है, दर्द मतलब है। ऐसा नहीं है कि जिसका नॉर्मल होता है उसे दर्द होता है, ऑपरेशन दर्द से दर्द नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में ही है। क्योंकि मैं वहाँ पे देखी थी कि एक का नॉर्मल हुआ था तो बहुत ज़्यादा ये हो रही थी, तो मुझे उस टाइम ही देखकर थोड़ा डर लगा था। चलिए मैं अपनी बात करती हूँ। तो फिर मुझे बोले कि चलिए अब आपका नंबर है, तो फिर मुझे ले जाया जाता। और एक बात, हाँ, मुझे उस टाइम पे जब पानी वगैरह चढ़ने लगता है तो आपको बाथरूम भी जाना नहीं होता है, और फिर वॉशरूम कुछ भी नहीं। तो वो लोग अपना बाथरूम जो है, वो लोग थैली वगैरह लगा देते हैं पानी का, जो ये सॉरी बाथरूम का पाइप वगैरह लगाते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब दर्दनाक होता है होता है, उतना भी नहीं लेकिन होता है। इसके बाद फिर इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगता है, तो उसमें बहुत दर्द होता है, क्या करूँ, सब कुछ सहना पड़ा उस टाइम बच्चे के लिए। एक माँ बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। और इसके बाद फिर मुझे ले जाया गया, और फिर मुझे बैठाया गया, और मेरे हेड पे जो कैप पहनाया गया, और फिर मास्क वगैरह पहनाया गया। और मुझे बोला गया झुकने के लिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो एनेस्थीसिया वो दिया जाता है, तो वो देने के लिए मुझे बोला गया कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए और पीठ पूरा बाहर निकाल दीजिए। मुझे डॉक्टर पहले समझाए भी कि आपका ऐसे है, तो इसलिए आपका ऑपरेशन होगा, आप तैयार हैं। तो मैं बोली कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद फिर मुझे वो इंजेक्शन लगा रहे थे, एक डॉक्टर थे अलग से, तो वो लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हिलिएगा मत,
अच्छे से एकदम स्ट्रेट सीधा रहिए। तो मैं बोली कि ठीक है। लेकिन जब उन्होंने इंजेक्शन मतलब लगा रहे थे ना, तो मतलब जब इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में ढूंढ के जब घुसाए अंदर, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना, एकदम स्ट्रेट रहना है, नहीं तो फिर दोबारा लगेगा। फिर मैं थोड़ा डर गई, फिर मैं शांत होकर भगवान का ही नाम ले रही थी। इसके बाद फिर जैसे मुझे इंजेक्शन दिया गया वैसे ही मुझे पूरा लेटा दिया गया एकदम फटाक से, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, पूरा सुन्न होने लगता है सब कुछ फटाफट। तो एकदम मुझे लिटा दिया गया और मेरे आँख में पट्टी बांधा गया और फिर मास्क हटा दिया गया था और फिर फटाफट उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और बीपी वगैरह सब एक तरफ पे सब काउंट हो रहा था। इसके बाद फिर हार्ट बीट सब कुछ वो लोग देख रहे थे और बहुत नर्स बॉस सब कोई थी साथ में, क्योंकि यूट्यूब में मैं वो लोग मुझे जानते हैं और मतलब जो जिसका काम भी नहीं था अंदर वो लोग भी आ गए थे मेरे साथ, क्योंकि मुझे पहले से जानते थे सभी लोग, इसी वजह से। इसके बाद फिर मुझे लिटा दिया गया। मुझे सब दिख रहा था लेकिन मैं देख नहीं रही थी, और फिर सब कुछ सुनाई भी दे रहा था, वो लोग मेरे से बात भी कर रहे थे। और फिर जब वो कट कर रहे थे मेरे मतलब पेट को कटिंग लगा रहे थे कट, तो ऐसा थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा था कि कुछ चुभ रहा है मुझे। और मैं हिल रही थी, मतलब चमड़ा जो है ना वो काटने से पूरा हिल रहा था, चमड़ा टाइट था उस टाइम पे। तो कटिंग कर रही थी और इसके बाद फिर मैं मतलब तुरंत कुछ देर बाद ही मेरा बेबी का आवाज़ आया, रोने का आवाज़ तो आया, लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि क्या हुआ है। मेरे से पहले मेरे घर वाले लोगों को बता दिया गया कि क्या हुआ, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा धक धक हो रहा था कि पता नहीं क्या है नहीं है, मुझे तो बताया ही नहीं कोई। इसके बाद जाके ऑपरेशन होने के बाद बेबी को तो बाहर दे दिया गया था। और फिर हाँ वही सब वो लोग बात कर रहे थे और मतलब मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन में क्या है ना, आपको आधा घंटा भी नहीं लगता, आपका बेबी आ जाता है तुरंत। इसके बाद जो बेबी निकलने के बाद जो थोड़ा टाइम लगता है वो होता है सिलाई में, स्टिचिंग में जो होता है उसमें टाइम लगता है। तो उसमें टाइम लगा था और मुझे कोई बता भी नहीं रही थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि क्या हुआ है क्या हुआ है क्या, मेरे बेबी को मुझे कोई दिखा भी नहीं रहे हैं। और सभी लोग मेरे से लेकिन बात कर रहे थे और मैं भी बात कर रही थी। लेकिन हाँ एक बात है, जब मेरे पेट को पूरा कटिंग किया गया था, बेबी निकाला गया था, उस टाइम पे ना मुझे पूरा हवा हवा लग रहा था कान से हवा निकल रहा है पूरा एकदम, पूरा अंदर पूरा हवा हवा, क्योंकि पेट उस टाइम कटा हुआ था, पूरा अजीब टाइप का लग रहा था। इसके बाद सिलाई स्टिचिंग वगैरह होने के बाद मेरे से नर्स बोलती है कि आपका पहले मुझे सुनने में आया कि आपका लड़की, ऐसा किसी ने बोला है लड़की, तो मुझे लगा कि लड़की हुआ है। तो फिर नर्स बोली कि आपका नन्ना मुन्ना आ गया। तो फिर मैं उनसे दोबारा पूछी क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला लड़का हुआ है आपको। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद फिर मुझे देखना तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बेबी को देखने के लिए। तो बाहर आई मैं, बाहर आने के बाद फिर मम्मी लोग गोद में ली हुई थी, फिर मम्मी मुझे दिखाई बाबू को। इसके बाद फिर वहाँ से मुझे उठा लिया गया, जिस ऑपरेशन थिएटर में थी मैं, उठाकर मुझे दूसरे बेड में शिफ्ट किया गया था। बाबू को दिखाया, बाबू के साथ मुझे फ़ोटो लेने के लिए मुझे मौका दिया गया। वो लोग सब फ़ोटो भी दिलवा दी मुझे, और फिर फ़ोटो मैं लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। और मैं डॉक्टर के फ़ोटो लगा दूँगी, वो भी देख लेना। नर्स लोग भी है साथ में, उन लोगों का फ़ोटो आप लोगों को दिख जाएगा। इसके बाद फिर बस मुझे वहाँ से लेकर चले गए एकदम, मतलब एक का ऑपरेशन हुआ तो साथ में थी एक मेरे, रात भर जो मैं थी उस दिन मेरा बहुत मतलब कि ऐसा दिन था ना कि मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि दिन मेरा जल्दी निकले, मेरे फैमिली के पास मैं जाऊँ, अपने बच्चे के पास जाऊँ। क्योंकि उस दिन आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने दिया जाता है कुछ देर के लिए, ज़्यादा बात नहीं करने दिया जाता है। तो भी मैं ठीक थी और फिर मुझे जाकर वहाँ पे लेटा दिया गया। ऐसा होता है ना, आप जिंदा लाश हो जाते हो उस टाइम पे, एकदम सिर्फ लेटे रहो और सबको देखते रहो बस, और कुछ नहीं। और फिर उस टाइम पे नींद भी नहीं आता है बहुत। इसके बाद मुझे लेटा दिया गया वहाँ पे, और फिर मम्मी लोग तो सबको चली गई बाबू को लेके। और फिर मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कब यहाँ से निकलूँ, कब यहाँ से निकलूँ। इसके बाद फिर मुझे पानी पे पानी चढ़ने लगा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, दर्द के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा था। मतलब जब दर्द हो रहा था, क्योंकि आपका जो वो इंजेक्शन है एनेस्थीसिया का, उसका असर 3 घंटे तक रहता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे जाने लगता है वैसे वैसे आपका जो पेन होता है वो समझ आने लगता है कि मेरा पेट में कट लगा, पूरे पेट में ही दर्द होता है, मतलब अजीब टाइप का दर्द होता है एकदम। बस उस टाइम पे वो लोग इंजेक्शन पानी ये सब देने लगते हैं, तो फिर ठीक होता है, फिर होने लगता है, फिर ठीक होता है, फिर होने लगता है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आराम हो जाता है। और इसके बाद फिर
धीरे धीरे रात कटते गया, रात भर हमें पानी चढ़ा, रात गया, एक दिन पूरा चला गया, रात गया, और फिर दूसरे दिन सुबह हमें उठाया जाता है, हमें उठा के इसके बाद टहलाया जाता है। जिस दिन मैं बेड पे थी उसी दिन नर्स बोल रही थी कि आप इधर करवट लेना, इधर करवट लेना, ऐसे सोना कोशिश करो, तो मैं उसी दिन मैं करवट लेने लगी थी। ऐसा है कि दवाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से उन लोगों ने किया था, देखभाल सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। फिर सुबह उठते ही उन्होंने हमें टहलाया, इसके बाद कुछ खाने के लिए कहा, तो मेरे हस्बैंड आए बिस्कुट चाय लेकर, दूध वाला नहीं, लाल चाय, और फिर खिचड़ी ये सब खाने को मिला, पानी पीने को मिला, जो पानी एक दिन पूरा नहीं मिला था, और फिर खाना भी बिल्कुल नहीं मिला था। और मेरा चेहरा पूरा फूल चुका था, पूरा फूल, फ़ोटो लगा दूँगी मैं, और हाथ वगैरह पूरा फूल चुका था, ये सब पूरा पैर पूरा फूल चुका था मेरा, ऐसा हालत हो जाता है। उसके बाद जाके फिर धीरे 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 टहलने लगी, फिर दुखने लगता था कभी कदार, तो फिर दवाई खाती थी। फिर उस दिन मुझे नीचे शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि एक दिन पूरा रखा गया वहाँ पे, और आधा दिन शाम तक पूरा रखा गया। इसके बाद फिर नीचे आ गई मैं रिकवरी रूम। हाँ, रिकवरी रूम में अपने परिवार के साथ। फिर धीरे धीरे रिकवर होने लगी। लेकिन अभी जो मैं रात को सोती भी हूँ, अभी भी ऑपरेशन जो हुआ है मेरा, मेरा हाथ ये सब पूरा सुन्न हो जाता है, ये सब में पूरा ऐसे हो जाता है, और फिर मैं नींद में ही ऐसे ऐसे करती हूँ तब जाके सही होता है, पूरा इस तरह हो जाता है हाथ। और कल रात को भी हुआ था, क्योंकि इस हाथ में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और कल रात को इस हाथ में मैं देखिए मतलब नींद में थी, और ऐसे कि हाथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, कल रात को बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब ऐसा पेन अटिश हो रहा था, तो मैं समझ गई ऑपरेशन की वजह से हो रहा है। और पीठ में मेरा दर्द होता है अभी, मतलब अजीब टाइप का होता है ना, मुझे लगता है कि कोई मतलब अजीब टाइप का एकदम ऐसे 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 वाला दर्द होता है एकदम, तो ऐसा है। बस ये मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, चाह रही थी तो मैंने आप लोग से शेयर किया। तो जो भी हो, नॉर्मल या ऑपरेशन सी सेक्शन, तो आप लोग को डरना नहीं है, जिसका भी होने वाला है आगे चल के, बस हिम्मत रखना है, भगवान का नाम लेना, बस सब कुछ सही होगा। बच्चे आ जाएंगे तो बस सब कुछ आप भूल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको आगे भी संभल के रहना पड़ेगा, खान पान में ये सब में। अभी तो मुझे बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तो भी खाना पड़ता है अपने अपने लिए, ताकि मेरा बच्चा को मतलब फीडिंग वगैरह कराना होता है उसके लिए, और फिर अपने सेहत के लिए, सबके लिए ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अभी भी असर होता है, रात को पूरा हाथ वगैरह सुन्न हो जाता है, दर्द होता है हाथ में, ऐसा दर्द होता है ना, अपने आप फिर चला जाता है, असर होता है। और पीठ में भी दर्द होता है, मैंने तो पहले से दर्द पीठ में था, लेकिन वो इंजेक्शन लगने के बाद तो अब ज़िंदगी भर का रही है, कोई बात नहीं, जो होता है भगवान अब जो किए। चलो मेरा बच्चा तो आ गया मेरे पास, तो चलिए, आप लोगों में ज़्यादा बोर कर रही हूँ, हेल्प मिल जाएगा ये वीडियो के थ्रू, आपको डरना नहीं है, बस हिम्मत रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कि न्यू वीडियो के साथ। बस आज वीडियो इतना ही रखते हैं आज के लिए।